हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग। और मेरे यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे हम फायरस्टोर का जो हमारा डेटा है, ठीक है, उसको हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है, हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर। तो चले गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्रोम में चला जाता हूँ, मैं आपको डेटा बता देता हूँ। मेरे नाम का मैंने एक कलेक्शन बनाया है, ठीक है, उसके अंदर मैंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन मैंने डाला है, DC है, दिल्ली है, ठीक है। इस तरह से मैंने कलेक्शन बनाया है और कलेक्शन के अंदर कैपिटल, कंट्री, नेम और पॉपुलेशंस के ऊपर मैंने यहाँ पर मेरा डेटाबेस अभी बनाया हुआ है, ठीक है। तो चले देखते हैं कि इस डेटा को हम कैसे हमारे एंड्रॉयड के अंदर रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो चले गाइस, चलते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर और मैं इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर से चला जाता हूँ मेरे एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं मैं एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर आ चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पर आने के बाद मैं चलता हूँ मेरी होम एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पर से यहाँ आने के बाद यहाँ पर से जो मेरा जो पुराना जो कोड है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ पर से हटा दिया है मैंने। फायरस्टोर का भी डेटा रिट्रीव करना वैसा ही सिंपल है जैसे हमने रियल टाइम डेटाबेस में किया था, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आती है पर बहुत ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है। तो सबसे पहले ही हम यहाँ पर बना लेते हैं डॉक्यूमेंट रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट रेफरेंस और उसका हम वेरिएबल बना लेते हैं डॉक्रेफ इज इक्वल टू, और उसके अंदर अब हम पास करवा देते हैं फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस, ठीक है, डॉट गेट इंस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हमारा फायरबेस है वो सक्सेसफुली एक्सेस कर लिया है, ठीक है। हमने फायरबेस को एक्सेस कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जाके हम उसका कलेक्शन दिखा देंगे। तो यहाँ पर कलेक्शन के अंदर हम टाइप कर देते हैं कंट्री, ठीक है। हमारा जो कलेक्शन का नाम था कंट्री, ठीक है, ठीक है, कंट्री। और उसके बाद यहाँ पर हम उसके बाद यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट उसको बता देते हैं। तो डॉक्यूमेंट का नाम हमने रखा था DL, ठीक है। हम यहाँ पर DL लगा देते हैं, ठीक है। DL मतलब यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो हम ये DL वाला जो हमारी डॉक्यूमेंट है उसको हम पास करवा रहे हैं और ये डेटा है उसको हम गेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पास कर दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब जो हमने डॉकरेफ नाम का जो हमारा वेरिएबल बनाया था उसके अंदर से वैल्यू को गेट करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डॉकरेफ डॉट गेट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लगा देते हैं ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, ठीक है। यदि ये कंप्लीट है तो क्या करो, उसको कंप्लीट लिसनर के थ्रू पास करवा दो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट लिसनर भी पास करवा दिया है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में से हम स्नैपशॉट लेंगे, ठीक है, और उस स्नैपशॉट को पास करवाते हैं। यहाँ पर हम इफ़ पास करवाएंगे और लिख देंगे टास्क डॉट कंप्लीट उसके टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ पर यदि सक्सेसफुल वर्क कर रहा है, ठीक है, तो क्या करो, तो उसके अंदर हम लगाएंगे उसका स्नैपशॉट लगा देते हैं, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट स्पेस DOC, ठीक है, DOC स्पेस। ओके, तो हमने उसके वेरिएबल DOC बना लिया है और उसके अंदर हमारा जो टास्क है उसको हम स्टोर करवा देते हैं गेट रिजल्ट के थ्रू। और उसके बाद यदि ये टास्क भी कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए हम एक इफ़ और यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे कि डॉक डॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यदि ये एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्या करो, जो हमारा लॉग है, ठीक है, लॉग डॉट डी, ठीक है, हमारा जो लॉकेट है उसके अंदर हमको सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले करवा दो। तो यहाँ पर हम टैग दे देते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर बोला गया है कि पहले टैग और उसके बाद मैसेज दे दो। तो यहाँ पर हम टैग के अंदर लिख देते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट। और उसके बाद यहाँ पर हम उसका जो मैसेज है वो पास करा देते हैं। तो मैसेज को पास कराने के लिए हम लिख देते हैं डॉक डॉट गेट डेटा, ठीक है। हम यहाँ पर डेटा को गेट करवा लेते हैं और उसके बाद हम जो डेटा हमने गेट करवाया उसको हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग में भी उसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और इफ़ पार्ट है तो हमको उसका एल्स पार्ट भी हमको बनाना पड़ेगा। तो एल्स पार्ट में हम क्या चेक करवाएंगे कि यदि ये डेटा ना हो तो क्या करो। तो हम यहाँ पर एल्स पार्ट में डिस्प्ले करवाते हैं, यदि नहीं है तो क्या करो, डॉक्यूमेंट है उसका टैग हम दे देते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट। और उसके बाद यहाँ पर क्या करो कि डॉक्यूमेंट जो हमारा मैसेज है उसको पास करवा दो। तो मैसेज में हम टाइप कर देते हैं नो डेटा,
ठीक है, नो डेटा। और यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देते हैं और यहाँ पर भी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फायरबेस के साथ कनेक्टिविटी का और डेटा का स्नैपशॉट लेके हम स्टोर करवाने का जो हमारा कोडिंग है वो यहाँ पर मैं मेरा डिवाइस कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इस एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। ओके, तो मैंने मेरा जो डिवाइस है उसे कनेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और रन बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और अब फाइल के अंदर देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट है जो बिल्ड होना अब शुरू हो चुका है, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, अब इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट रन भी हो चुका है और मैं आ गया हूँ मेरे लॉकेट के अंदर। तो आप लास्ट में देख सकते हैं कि हमको हमारा जो रिज़ल्ट का आउटपुट है वो मिल चुका है। यहाँ पर हमने DL पास किया था, DL, ठीक है। तो DL की वैल्यू यहाँ पर दी है डॉक्यूमेंट, और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है हमारा नेम जो कि है दिल्ली। हमने कैपिटल दिया था वो ट्रू था, और उसकी कंट्री हमने दी थी इंडिया, और पॉपुलेशन दी थी वो कुछ इस टाइप है, ठीक है। तो हम इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं ब्राउज़र के ऊपर और फायरबेस के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि वही वैल्यू है यहाँ पर, कैपिटल ट्रू, कंट्री इंडिया, नेम दिल्ली, और यहाँ पर वो उस पॉपुलेशन का कुछ वैलिड सा नंबर हमने दिया था, वही नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो हमारा फायरबेस का फायरस्टोर के अंदर से डेटा है उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यदि मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम की जो अकाउंट है, ठीक है, उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं, और टेलीग्राम की मेरी चैनल है उसके अंदर आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और उसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। धन्यवाद।